हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने चैनल एस आर स्टेनोग्राफी में। और आज की जो डिक्टेशन है बहुत ही शानदार है। और ये डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जो कि आपकी एसएससी, स्टेनो, आईटीआई, हाई कोर्ट और भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में आपको काम आने वाली है। इसका सतत और निरंतर अभ्यास करें और अन्य डिक्टेशन भी लिखें, इससे आपकी गति बढ़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। 5 सेकंड में आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी। शुरू। अंग्रेजी को राष्ट्र भाषाओं की सूची में सम्मिलित करने के लिए जो सुझाव सदन के सामने आया है, उसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी भाषा से दुश्मनी है। हम यदि अंग्रेजी भाषा के आधार पर विद्वान बने हैं तो यही कहकर कि हम उसी के द्वारा बने रह सकते हैं। हिंदी को पीछे रखना उचित नहीं है। यह भ्रम सारे देश में फैलाया जा रहा है कि हिंदी से हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। इसके विपरीत मैं देखता हूं कि देश को यदि कोई भाषा दो भागों में बांट रही है तो वह अंग्रेजी भाषा ही है। जिनको हिंदी नहीं आती वे समझते हैं कि हिंदी पढ़े लिखे लोग उन पर हावी हो जाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती, जो आदमी विदेशी भाषा का पंडित बन सकता है उसे हिंदी का साधारण ज्ञान प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई आ सकती है। हिंदी तो इतनी सरल भाषा है कि थोड़े से संपर्क से ही आदमी हिंदी जान लेता है और अपने भाव प्रकट कर लेता है। ऐसी अवस्था में यदि हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करती है तो हमारा अंग्रेजी से संबंध टूटने वाला नहीं है। हर देश की अपनी एक भाषा होती है जिससे लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है और वे अपनी समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाते हुए आगे बढ़ सकें। यह भाषा वही हो सकती है जिसको देश के अधिक से अधिक लोग समझ, बोल और लिख सकें। इस देश में केवल हिंदी को ही ऐसा स्थान प्राप्त है। फिर हमें हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्यों आपत्ति है? यदि हम इस प्रस्ताव को, जो कि हमारे सामने पेश है, स्वीकार करते हैं तो मेरा यह निश्चित मत है कि जिस दास्तां के बंधन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं उससे हम नहीं निकल पाएंगे। अंत में मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे केवल अपनी पार्टी की आज्ञा को ना देखें बल्कि अपनी बुद्धि से काम लें और इस प्रस्ताव का विरोध करें। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है, जो कि
बाद में कानून बनने वाला है, तो वह आजादी जो हमने 200 सालों के बाद प्राप्त की है, उसके फलने फूलने में बाधा आ सकती है। मैं सदस्य महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि ये डिक्टेशन आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।